हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आज आप लोग को रसायन विज्ञान की शुरुआत करूँगा। इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपको बिल्कुल भी बेफिक्र होकर पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, आपको कहीं नहीं जाना है, किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि पेन, पेंसिल, कॉपी लेके बैठना है। वीडियो देखते समय आपको इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की सामग्री जो भी हम यहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें आपको ये नहीं करना है कि बाद में लिख लेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि केमिस्ट्री तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा कि आपको आज तक ये बताया गया होगा कि केमिस्ट्री रटने वाली चीज़ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री रटने की चीज़ बिल्कुल नहीं है। केमिस्ट्री एकदम गणित की तरह, जैसे अक्षरों का खेल है। और आप पढ़िएगा मत, आप इसके साथ खेलिए। जिस दिन आप केमिस्ट्री के साथ खेलना सीख गए तो समझ लीजिए केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगी। केमिस्ट्री के बारे में लोग बहुत डरवाते हैं, बहुत सारे टीचर आते हैं रटवाते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ केमिस्ट्री के साथ खेलना सीखिए। जैसे हम लोग बचपन में खेलते हैं ना, वैसे खेलिए। केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? सबको रटना पड़ता है, केमिस्ट्री में कौन सा परमाणु कैसे बना। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आपको वो बताया जाएगा कि चीज़ें कहाँ से आप बना सकते हैं। आपको मैं इस बात का पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी चीज़ आपको रटनी नहीं है। आप इतना भरोसा मुझ पे कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, ए टू जेड कुछ भी रटना नहीं है। आप पूरा लेक्चर देखेंगे, मेरे जितने भी लेक्चर होंगे केमिस्ट्री के, अगर आपने उसको सीरियल से देख लिया तो फिर आपको जीवन में केमिस्ट्री में रटना कुछ है ही नहीं, और आप भी मेरी तरह ही पढ़ाना शुरू करेंगे। मुझसे भी अच्छे टीचर बन सकते हैं आप। ज्ञान का भंडार हो जाएगा आपके पास जब आप चीज़ों को सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री है क्या? CHEMISTRY। केमिस्ट्री दो वर्डों से मिलकर बना है, केम और हिस्ट्री। केमी, अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं केमी। केमी मतलब होता है बेटा काली मिट्टी, काली मिट्टी। हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। इस काली मिट्टी के अंदर जो भी इतिहास छुपा हुआ है उसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि काली मिट्टी ही क्यों कहा गया, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें जो भी है एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब या तो वो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं या तो मिट्टी में पाए जाते हैं। ज़्यादातर चीज़ें हमारी मिट्टी में पाई जाती हैं, और इसी मिट्टी में से उन चीज़ों को निकाल निकाल के बाहर ला के उसका अध्ययन करना, हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। बेटा जिस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं उसका कोई तो प्रोफार्मा होगा, कोई तो एक विभाग बनेगा। तो काली मिट्टी का अध्ययन करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। बात को समझ लीजिएगा, इस काली मिट्टी का अध्ययन करना केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान। फिर से हम चीज़ों को समझते हैं। तो केमिस्ट्री दो चीज़ों से मिलकर बनी है, केमी और हिस्ट्री, यानी कि काली मिट्टी का इतिहास। इस काली मिट्टी के इतिहास का अध्ययन करना, बेटा काली मिट्टी के इतिहास का अध्ययन करना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है, और हिंदी में इसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब समझिए कि केमिस्ट्री में खेला क्या होता है। हमारे जीवन की जो सबसे छोटी सी इकाई होती है वो क्या होती है कि चीज़ें आई कहाँ से। उन चीज़ों को समझना है तो हमें एक चीज़ बताया जाता है। अभी मैं जो बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जो पढ़ाया गया है हो सकता है कि आपने उस पर कभी ध्यान न दिया हो, या तो आपको आधा चीज़ आप पढ़ाया होगा, आधी ही चीज़ पढ़ाई गई है। बात को समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई टीचर आपको गलत पढ़ा सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ें तुमको आधी पढ़ाई गई हों, इसलिए उन चीज़ों को ध्यान से देखना। अगर वो कोई ना कोई तो पदार्थ रहा होगा। पदार्थ क्या है बेटा? पदार्थ को समझना। और आज आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि आज आपको मज़ा आ जाएगी, क्योंकि रटना नहीं है। देखिए, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? बचपन से पढ़ाया जा रहा है सर। पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। बेटा सबको यही पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि सर 3 प्रकार के नहीं होते, पदार्थ होते हैं 5 प्रकार के। पदार्थ को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 प्रकार के। एक होता है बेटा प्लाज्मा, दूसरा होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बात को समझना। सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है सर? अगर ये 5 प्रकार का होता है, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि पदार्थ को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो पदार्थ को बेटा 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा है हमारा प्लाज्मा, पांचवा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इतनी बात समझ में आ गई। अब वो क्वेश्चन 2 तरीके से कर सकता है कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है, बांटा गया है, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पदार्थ को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। बेटा दोनों क्वेश्चन आपको देख के अब तो समझ में आ गई होगी कि सर जी क्या कहना चाहते हैं। बेटा इसमें पूछा है कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका उत्तर होगा सर 5 भागों में बांटा गया है। लेकिन मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पे एक वर्ड है मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान से समझिएगा। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिनको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। तो यहाँ से एक चीज आपको निकल आती है कि अगर मेनली पूछेगा तो मेनली 3 पार्ट हो जाएंगे, जबकि पार्ट पूछेगा, केवल पार्ट पूछेगा तो बेटा 5 हो जाएंगे। ये प्लाज्मा का उदाहरण पूछता है कभी कभी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा एक प्रकार का पदार्थ की एक प्रक्रिया ही होती है। इसको प्रक्रिया समझिए आप कि इसकी एक अवस्था है, पदार्थ की अवस्था है। ये सब अवस्थाएं भी पूछता है कभी कभी, कहता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बेटा पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 5। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5। मुख्य कितनी होती हैं? 3। बेटा वो अवस्था भी कह सकता है इस बात को कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो सर 5 होती हैं। लेकिन कितने मुख्य कितनी होती हैं? तो मुख्य होती हैं हमारी 3। इस बात को थोड़ा समझिए। वो कहेगा कितने भागों में बांटा गया, फिर भी हम वही बताएंगे, और कितनी अवस्थाएं होती हैं तो वो भी बताएंगे। अब इसको समझना बहुत ही आसान है, एकदम जैसे इतना आप लोगों ने समझ लिया। बने रहिए, देखिए कितना मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास इसको शेयर करिए, ताकि उनको भी, जिनको आप चाहते हैं कि वो मेरी तरह तेज तर्राक रहें। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार जिनको आप प्रेम नहीं करते उनको भेज दीजिए, उनके पास बिल्कुल शेयर मत करिए, लेकिन आप जिनसे प्रेम करते हैं उनको शेयर करिए, ताकि वो भी पढ़ लें। कुछ अच्छी चीज़ें अगर मिल रही हैं तो उसको ग्रहण कर लें। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं कि पदार्थ, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है। हाँ बेटा इसकी बात थोड़ा सा मैं कर रहा था, बिल्कुल। तो प्लाज्मा, बेटा प्याज की जो झिल्ली होती है ना, प्याज की झिल्ली देखा है? प्याज को जब आप निकालते हो तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें एक पतली सी पन्नी पाई जाती है। बेटा उसको निकाल के कभी देखना तो उसकी थोड़ी सी सिचुएशन कुछ ऐसे होती है, उसमें ऐसे रेशेदार बने रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो बेटा ये जो अवस्था है ना, ये जो एग्जाम्पल है प्याज की झिल्ली का, वो प्लाज्मा का है। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस पर अभी अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। इसमें एक चीज़ पूछ सकता है कि इसमें 2 साइंटिस्ट हैं। पहला है, यहाँ पे मैं मिटा दूँ आप लोग को, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में 2 सवाल आपसे कंपटीशन में पूछ सकता है, उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि अगर आप IIT और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या बनते हैं समझिएगा कि बोस और आइंस्टाइन, बेटा कंडेंसेट है, ये कंडेंसेट है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो हो गया हमारा बोस, दूसरा हो गया आइंस्टाइन। बेटा दोनों साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं, और ये बोस जो हैं वो इंडिया के हैं, और आइंस्टाइन को तो आप लोग जानते ही हो। तो इसमें पूछता है कि इसमें इंडियन कौन है, तो ये बेटा बोस। कौन से बोस हैं ये, इसका उत्तर आप लोग को
ढूंढ के देना है, फिलहाल मैं तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका SW है कि इस बोस का नाम क्या है, जगदीश चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस या कुछ और। तो जिन्होंने थोड़ा सा विज्ञान पढ़ा उनको तो पता चल गया होगा सर जी क्या कहना चाहते हैं, कि सुभाष चंद्र बोस हैं, जगदीश चंद्र बोस हैं, कौन है। तो चलिए, ये आपका होमवर्क है कि इंडिया में किसके नाम पे रखा गया है, किस साइंटिस्ट के नाम पे इसको रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि इनकी परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ती है, तो बिल्कुल आपको याद नहीं करनी है एकदम। अगर हिंदी माध्यम में बात करूं, मैं एकदम हिंदी में बता रहा हूं बेटा, यहाँ पे लिखना है तुम आपको आयतन लिखना है, यहाँ पे लिखना है आकार लिखना है, ये दो चीजें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना आयतन के सामने आपको लिखना है निश्चित, यहाँ पे क्या होता है अनिश्चित, क्या होता है बेटा अनिश्चित होता है। बस ये लिख लेना, आप इतना लिख लिया आप लोग समझ लो कि होगी। पहले पे क्या थी, ठोस थी, दूसरे पे क्या थी बेटा द्रव थी, तीसरे पे क्या थी गैस थी, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब बात को एकदम ध्यान से समझ लेना जो मैं बताना चाहता हूँ। कोई छोटा सा बच्चा होगा, पहले वो सही काम करेगा, कौन सा काम करेगा, सही काम करेगा, पहले आप सही कार्य करते हो, तो बेटा यहाँ पे सही का चिन्ह लगाओ, और सही का चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिसका आयतन और आकार निश्चित हो, क्या हो बेटा, जिसका आयतन और आकार क्या हो निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं ठोस, उसे क्या कहते हैं ठोस। जिसका आयतन आकार निश्चित हो उसे ठोस कहेंगे। अब आपने सही कर लिया, फिर आपसे गलती हो गई, आपने क्या किया, आपने गलत कर दिया बेटा। सही करने के बाद आदमी क्या करता है, अब सही तो बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा गलत कर लेते हैं बेटा। जिसका आयतन आकार अनिश्चित हो, ये इसको उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, उसको कहेंगे गैस। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि जिसका आयतन आकार अनिश्चित हो उसको कहते हैं गैस, जिसका आयतन आकार बेटा निश्चित हो उसको क्या कहेंगे सॉलिड। बात समझ में आ गई, उसको क्या कहेंगे सॉलिड। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बार हमने सही कर लिया फिर एक बार गलत कर दिया, तो चीजें क्या हो गई, बराबर हो गई ना, बराबर हो गई बेटा, बराबर हो गई। तो तीसरी बार क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगा दो, बस मजा आ जाएगी तुमको। ये लगा दिया मैंने बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगा दिया, यानी कि अब परिभाषा क्या बन गई, जिसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार क्या है बेटा अनिश्चित है, उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ, क्या बच गया, चीजें समझ में आ गई ना बेटा। जिसका आयतन निश्चित हो आकार अनिश्चित हो उसको द्रव कहते हैं, जिसका आयतन फिर से देख लेते हैं, आयतन और आकार निश्चित हो उसको ठोस कहेंगे, और जिसका आयतन आकार अनिश्चित हो उसको क्या कहेंगे गैस कहेंगे। बराबर हो गई तो द्रव हो गया। अब एक चीज यहां से समझना कि क्या चीजें, क्या वस्तुएं ठोस होती हैं या द्रव या फिर गैस, या फिर गैस। बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि वस्तुएं द्रव होती हैं, ठोस होती हैं या गैस होती हैं, तो इनको समझना बिल्कुल आसान है। आप कहेंगे सर कुछ वस्तुएं ठोस होती हैं, कुछ वस्तुएं द्रव होती हैं, और कुछ वस्तुओं को हमने गैस की श्रेणी में रखा है। देखो मैं जो कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझ लो आप, और समझ लिया तो आपके लिए फायदे की बात है। मैंने एक वर्ड यूज किया है कि कुछ वस्तुओं को ठोस की श्रेणी में रखा गया है, कुछ को द्रव की श्रेणी में रखा गया और कुछ को गैस की श्रेणी में रखा गया है। मैंने ये नहीं कहा कि वस्तुएं ठोस होती हैं या नहीं होती। अगर वो परफेक्ट ठोस की बात करेगा बेटा तो परफेक्ट ठोस नहीं है कुछ भी चीजें। क्यों, कि उसमें प्रत्यास्था का गुण यानी कि उछल कूद करने का गुण नहीं होना चाहिए। ठोस क्या होता है, जिसमें उछल कूद करने का गुण नहीं होता है। किसी भी चीज को अगर आप दबाएंगे, जिसको मान लीजिए कि आपने कहा सर चाकू जो ठोस है, लोहा ठोस है, पत्थर ठोस है। देखो बेटा अगर तुम लोहे को भी दबाओगे तो थोड़ा सा दब जाएगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको ठोस की श्रेणी में रखा गया है। तो फिर आप कहोगे सर जी कि अगर ये चीजें जो हम कह रहे हैं ठोस है, इनको ठोस की श्रेणी में रखा गया है, वास्तव में ये ठोस नहीं है। बेटा ठोस की श्रेणी में है तो ठोस ही है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि परफेक्ट ठोस बताओ या तो इसका क्रम बताओ परफेक्ट ठोस का, तो बेटा क्या करेंगे हम, परफेक्ट ठोस जो होता है, परफेक्ट ठोस जिसको कहते हैं परफेक्ट सॉलिड, बेटा उसको हम कह सकते हैं डायमंड को।
यानी कि हीरे को कह सकते हैं वो परफेक्ट ठोस है। वो क्या है? परफेक्ट ठोस है। दूसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा ग्लास। ग्लास मतलब बेटा कांच, कांच की बात कर रही हो। अब तुम कांच को अगर थोड़ा सा भी पुश करोगे तो वो लोहे की तरह दबेगा नहीं, सीधा टूट जाएगा। पुष्पाराज देखा है ना, झुकेगा नहीं साला। बस वही बातें हैं कि सॉलिड जो होता है बेटा वो पुष्पाराज होता है, पुष्पाराज, झुकेगा नहीं। अच्छा, हम लोग के यहाँ जब ग्रुप में मजे लेने होते हैं तो अभी हम लोग भी तुम लोग के जैसे बच्चे ही तो थे, तो कभी कभी एक सर जी हैं, उनका नाम नहीं बताएंगे, वो हमेशा ये कहते हैं झुकेगा नहीं साला, न्यूर के उठा लेगा। मतलब अगर चीजें गिर गई तो वो कहते हैं कि झुकेगा नहीं, न्यूर के उठा लेगा। मस्ती के साथ पढ़ो आप लोग। चीजें समझ में आ गई कि वस्तुओं को ठोस की श्रेणी में रखा गया है, द्रव की श्रेणी में रखा गया है और गैस की श्रेणी में रखा गया है। गैस के बारे में आप लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग तो खुद ही 15 एग्जाम्पल बता दोगे सर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। एक दर्जा से ज़्यादा तो आप लोग खुद बता दोगे। ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई सर, एथिलीन हो गई, प्रोपिलीन हो गई, ब्यूटेन हो गई। एक कुंटल नाम तो आप खुद ही बता दोगे। सल्फर डाइऑक्साइड बता दोगे। द्रव में बेटा दूध हो गया, पानी हो गया, पेट्रोल हो गया। अब क्या बताएं, अब इतने छोटे बच्चे तो आप लोग हैं नहीं, समझ गए होंगे सारी चीज़ें। सॉलिड है बेटा, सॉलिड तो आपके इधर उधर देख लो, ढेर सारी चीज़ें आपको सॉलिड मिल जाएंगी। लेकिन अगर फिर से मैं वहीं पे आ जाऊँ और पूछूं कि सॉलिड कौन सा है, परफेक्ट सॉलिड, क्या आपका दरवाज़ा परफेक्ट सॉलिड है? तो इस बार आपका उत्तर बिल्कुल बदल जाएगा, सर ये परफेक्ट सॉलिड नहीं है, सॉलिड की श्रेणी में है। मैंने शुरुआत में ही कहा था ना, मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो आज तक आपने सोचा ही नहीं है। मज़ा आ रही होगी आप लोग को अगर वास्तव में आप लोग पढ़ रहे हैं तो। फिर देखिएगा, इसके आगे चलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि ये इतना ठोस होता क्यों है भाई, और ये थोड़ा सा अपना आकार बदल क्यों लेता है, और ये हमेशा ही बदले आकार में होता है, इसका आकार ही निश्चित नहीं है भाई, आयतन भी निश्चित नहीं है। तो चीज़ें अगर यहाँ से आप देखते हैं तो आपके दिल में आएगा कि सर ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, आएगा। चलिए आपको समझाते हैं कैसा होता क्यों है। दरअसल ये कहानी है और आप इसको बिल्कुल दिमाग में घुसेड़ लीजिए, खेल की तरह समझ लीजिए। बेटा याद मत करना, 2-3 बार इस लेक्चर को देख लेना, 2-3 बार इस लेक्चर को देख लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी पेन लेके इसलिए बैठने के लिए कहता हूँ क्योंकि कभी कभी ये होगा कि आपके पास हमेशा फ़ोन या तो लैपटॉप नहीं रहेगा, तो अगर आप उसको एक बार नोट्स बना के एक नज़र देख लेंगे, 3-4 बार अगर देख लिया तो फिर वो चीज़ें कन्फर्म हो गई। याद करने से कन्फर्म नहीं होंगी, देख देख के कन्फर्म होंगी। यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा बनाते हैं, एक दूसरा डब्बा बनाते हैं और एक तीसरा डब्बा बनाते हैं। समझिएगा बात को। इस डब्बे में जो चीज़ें हैं ये बहुत पास पास रखी हुई हैं। आप सपोज करिए कि छोटा सा कमरा है 10 बाई 10 का, और उसमें हमने इतने लोगों को घुसेड़ दिया है, 200 लोगों को घुसेड़ दिया, सब लोग इसी में 200 लोग घुस जाओ। बेटा ऐसे ही हर जगह पे है, ठीक है, ऐसे ही हर जगह पे है, यानी कि एकदम सकेस्ती टाइप है। अब अगर 200 लोगों को एक कमरे में घुसेड़ दोगे तो हिल डुल पाएंगे क्या? क्या वो हिल डुल पाएंगे? आज किसी का हाथ ऐसे पड़ गया, अब बगल से एक आगे चिपक गया, अब 3 घंटे के लिए बंद करिए तो उसका हाथ ऐसे ही रहेगा ना, ऐसे कर लेगा क्या? निकालोगे तो वैसे ही रहेगा, निकालोगे तो वैसे ही रहेगा। आपको बिल्कुल कुछ करना नहीं है,